दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लेह और लद्दाख कभी हमारे देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे। यही सपना है आज फिर हमारा। ये वो लद्दाख है जिसको महाराजा रंजीत सिंह ने जीतकर अपने देश भारत में मिलाया था। लेकिन समय रहते हमारा पड़ोसी देश हमसे धोखा करके हमारी बहुत सारी ज़मीन मार ले गया, जिसका बदला आज भी हम उतारने के लिए उत्सुक हैं। तो दोस्तों, जो लेह और लद्दाख है वहाँ भी पर्यटकों के लिए बहुत सुंदर और रमणीक स्थान हैं देखने के लिए। लेह लद्दाख में आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपना पर्यटन और छुट्टियां बिता सकते हैं। दोस्तों, समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा लद्दाख इतिहास के पन्नों में शुरू से ही रहस्यों से परिपूर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। इसे पृथ्वी की छत भी कहें तो अनुचित नहीं होगा। लद्दाख का अर्थ ही पर्वतों का देश है। अनेक जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं का संगम लद्दाख अपनी विशिष्टताओं के कारण देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के पर्वतारोहण करने वालों के मध्य काफ़ी लोकप्रिय हैं। यहाँ की बौद्ध गुफाएं अपनी सुंदरता तथा कारीगरी से दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती हैं। सन 1979 में लद्दाख को 2 जिलों यानी कि लेह और कारगिल में बांट दिया गया था। लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जबकि कारगिल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। समुद्र तल से लगभग 3,520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लेह लद्दाख का प्रमुख शहर है और व्यापारिक केंद्र भी है। यह शहर अपनी अनूठी संस्कृति, कला, शिल्प और रीति रिवाजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेह मीलों तक फैला हुआ बर्फ का रेगिस्तान यानी कि लद्दाख की प्राथमिक राजधानी भी है। वर्षों तक तिब्बत और मध्य एशिया के बीच व्यापार करने के लिए यह बहुत सुगम मार्ग माना जाता रहा है। आज इसे मुख्यतः बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था का केंद्र तथा तिब्बती शरणार्थियों के रहने की जगह माना जाता है। यह स्थान जम्मू कश्मीर की अन्य जगहों की तरह हरा भरा तो नहीं है, परंतु अपने अलग ही तरह के सौंदर्य व रोमांच के लिए पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बिंदु है। बंजर पहाड़ों की तलहटी में शांत बहती हुई झील, जब सुनहरी धूप यहाँ पड़ती है तो हर कोई इस दृश्य को अपनी आँखों में कैद कर लेना चाहता है, अपनी मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेना चाहता है। लेह समुद्र तल से लगभग 3,524 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा रहने योग्य स्थान है। यहाँ के परंपरागत त्यौहार, बौद्ध मठ और उनकी संस्कृति किसी को भी आकर्षित करने में सक्षम है। हिमाचल पर्वतमाला के काराकोरम, जंस्कार और लद्दाख की पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान बहुत ही रोमांचकारी अनुभवों के साथ मानसिक शांति प्रदान भी करता है।
शुद्धता और शांति की एक परम संतुष्टि का यहाँ एहसास भी होता है। साल 2010 में आई थी भयंकर बाढ़ व भारी स्तर पर हुए भूस्खलन ने इस जगह को काफ़ी प्रभावित किया था, लेकिन इससे यहाँ के पर्यटन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा यहाँ शांति स्तूप हैं। लेह के नवीनतम भवनों में एक सफ़ेद स्तूप है, भगवान बुद्ध की स्मृतियाँ संजोए हुए, और धरोहरों को संजोने के लिए जापान एवं लद्दाख का यह एक मिला जुला प्रयास है। जैसे जैसे आप यहाँ की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते चले जाते हैं, आपको हर कदम पर एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। सन 1985 में दलाई लामा ने इस शांति स्तूप का उद्घाटन किया था। इसके अलावा माथो मठ, यह मठ फरवरी और मार्च में होने वाले ओरेकल त्यौहार के लिए जाना जाता है। इस त्यौहार के दौरान यहाँ दिल दहलाने वाले करतब भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के संग्रह भी देखने योग्य हैं। इसके अलावा दोस्तों, अलवी मठ भी यहाँ मौजूद है। इस मठ को इंडस नदी के किनारे बनाया गया था। इसकी विशेषता यहाँ पर स्थित 5 मंदिर हैं, जिनमें चित्रकला के द्वारा युद्ध परंपरागत परिधानों और बौद्ध धर्म को संक्षेप में दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ जोरावर का किला, एक उथली खाई से घिरा हुआ जोरावर का किला बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। यह किला विशाल मिट्टी का किला है। यदि जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने सन 1934 में जोरावर सिंह को लद्दाख पर विजय प्राप्त करने के लिए ना भेजा होता, तो शायद आज भारत का यह पूर्वोत्तर कोना चाइना का ही हिस्सा होता। जोरावर के किले का इस्तेमाल आजकल हमारी सेनाएं खच्चरों और टट्टुओं को रखने के लिए प्रयोग में लाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, लेह का महल, शहर के मध्य में स्थित 9 तलों वाले इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिंह नामग्याल ने करवाया था। इस महल में भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले चित्र बहुत ही रोमांचकारी और देखने लायक हैं। यहाँ एक मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में देलदन नामग्याल ने अपनी मुस्लिम माँ की याद में करवाया था। यह मस्जिद तुर्क और ईरानी कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना है। इसके अलावा गौस्पा तेस्मो, लेह महल के पास ही बना यह गौस्पा अर्थात बौद्ध मठ एक शाही मठ है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं से सजा हुआ यह मठ पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। स्टॉक पैलेस म्यूज़ियम, यह म्यूज़ियम यानी कि संग्रहालय लेह से 15 किलोमीटर दूरी पर स्टॉक में स्थित है। इस संग्रहालय में थंका यानी कि लद्दाखी चित्र, पुराने सिक्के, शाही मुकुट, शाही परिधान व अन्य शाही वस्तुएं संग्रहित करके रखी गई हैं। शे बौद्ध मठ, यह मठ लेह से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मठ में महात्मा बुद्ध की पीतल की प्रतिमा के साथ शाक्य की मूर्ति भी अत्यंत आकर्षक है और देखने लायक है। इसके अलावा शंकर गोंपा, यह मठ लेह से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ
ग्यालिया, चौंकावा महात्मा बुद्ध के चंडाजिक की मूर्तियां हैं, जिनकी सुंदरता व शिल्प बहुत ही दर्शनीय है। यहाँ ग्यालवा और चौंकापा भी अत्यंत आकर्षक हैं। ठिकसे मठ, यह मठ लेह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी गणना लेह के खूबसूरत मठों में की जाती है। यहाँ महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति भी है, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। हेमिस गोंपा, यह मठ लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष पद्म संभव की वर्षगांठ पर लेह निवासियों द्वारा मुखौटा नृत्य तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि ईसा मसीह का बाल्यकाल हेमी गुफाओं में ही बीता था। यहाँ लद्दाख का सबसे बड़ा चित्र संग्रहालय भी है, जो कई सालों में एक बार दर्शकों के लिए दर्शनार्थ खोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ का काली मंदिर, यह मंदिर लेह से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डे के पास स्थित है। यह मंदिर स्पीतुक मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माँ काली के साथ जिगजित की मूर्ति स्थापित है, जो दर्शनीय है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर गुरुद्वारा पत्थर साहब, यह स्थान लेह श्रीनगर मार्ग पर लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक शिला पर एक आकृति उकेरी हुई है। कहा जाता है कि यह आकृति सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की है। इसके अलावा दोस्तों, लद्दाख में झीलें भी हैं। दक्षिण पूर्व लद्दाख में बहुत सारी सुंदर झीलें हैं, जिनमें से पांगगोंग एवं सो मोरिरी प्रसिद्ध हैं। ग्लेशियर एवं बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों से घिरी हुई पांगगोंग झील तकरीबन 135 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इस झील का कुछ भाग भारत में और कुछ भाग तिब्बत में है। इस झील की शांति एवं सुंदरता के साथ आसमानी नीला रंग आप सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। इसके साथ ही करगिल गुरु, जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध भी हुआ था, सुरु नदी के आसपास फैला करगिल लद्दाख का सबसे बड़ा और दूसरा कस्बा माना जाता है। यह लेह श्रीनगर मार्ग पर स्थित है। यहाँ द्रास, सुरु घाटी, रंगदुम, मुलबेक, करशा, बुरदान, फुगताल, जंस्कार, जोंग खुल आदि स्थान देखने योग्य हैं। मई 1999 में हुए भारत पाक युद्ध में इसकी विश्व में पहचान बन गई है। यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों, जहाँ भारतीय जवानों ने दुश्मनों से सिर पर कफन बांधकर टक्कर ली थी, इस चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ ठहरने के लिए होटल और खान पान की भी उत्तम व्यवस्था है। इसके अलावा दोस्तों, नुब्रा घाटी, लद्दाख से टैक्सी में अगर आप आते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क पर यात्रा करने का आनंद आपको ही मिल सकता है। साथ ही रास्ते में बसे गांव, गर्म जलधारा और मठों का अनुभव भी आप भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क
हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इस पार्क की नींव 1981 में रखी गई थी। इसका कुल एरिया 4,400 वर्ग किलोमीटर है। यह कई लुप्तप्राय जंतुओं का घर भी है, जिनमें हिम तेंदुआ शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ तिब्बती भेड़ें, तिब्बती भेड़िया, भालू, लोमड़ी, गोल्डन ईगल, गिद्ध इत्यादि देखने को मिलते हैं। यहाँ जंस्कर घाटी भी बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। करगिल के आगे नुन और कुन की जुड़वां चोटियाँ हैं। यह लद्दाख की सबसे ऊंची चोटियाँ मानी जाती हैं और आगे बढ़ने पर बर्फ़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ चारों ओर नज़र आने लगती हैं। यहाँ से जंस्कर घाटी का एकमात्र प्रवेश द्वार है। पेंसी ला, जो कि 14,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जंस्कर सबसे ठंडे आबादी वाले स्थानों में से एक माना जाता है। रास्ते में हांग धोंग ग्लेशियर के नज़ारे पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। स्पांगमिक पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 7 किलोमीटर लंबा यह इलाका वह अंतिम स्थान है जहां तक भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति है। नीला व हरा दिखने वाला झील का पानी तथा आसपास बसे छोटे छोटे गांव भी अपनी मनोहरी छवि लेकर बैठे हैं, जो कि देखने योग्य हैं। यहाँ का प्रमुख उत्सव, जिसको कि लद्दाख उत्सव के बारे में कहते हैं, प्रतिवर्ष 1 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। यह उत्सव लद्दाख के विभिन्न गांवों के लिए से आए हुए नर्तक अपने मनमोहक नृत्यों द्वारा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस उत्सव के द्वारा दर्शक लद्दाख की संस्कृति से भी भली भांति परिचित हो जाते हैं। यह उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करता है एवं राज्य पर्यटन विभाग द्वारा इसकी देखरेख होती है। इसके अलावा यहाँ लेसर, यह उत्सव बौद्ध लोगों का नव वर्ष की धूमधाम से मनाने का उत्सव है। इस दिन घर घर में छांग, यानी कि देशी शराब को कहते हैं छांग, का सेवन किया जाता है तथा लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद लोसर ला टाशिश दिलेक, नया साल मुबारक हो कहकर करते हैं। उनकी अपनी भाषा में इसको कहते हैं लोसर ला टाशिश विलेक। अब सवाल दोस्तों यह पैदा होता है कि लद्दाख कैसे जाया जाए। लद्दाख जाने के लिए वायु मार्ग, लद्दाख पहुंचने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू व श्रीनगर से लेह के लिए इंडियन एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट मिलती हैं। लेह का हवाई अड्डा शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। लेह शहर जाने के लिए यहाँ टैक्सी, जीप और टाटा की गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा रेल मार्ग से भी यहाँ पहुँचने वालों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू है। यहाँ से आप टैक्सी के द्वारा लेह जा सकते हैं और सड़क मार्ग से यहाँ आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1D का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए जून से अगस्त तक का समय बहुत ही अनुकूल रहता है जाने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ सुझाव भी दे देता हूँ। अगर आप में से किसी भाई का, किसी परिवार का
यहाँ पर्यटन के लिए जाने का इरादा होता है तो आपके लिए यह सुझाव बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक हैं। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है, इसलिए अपने साथ आवश्यकता अनुसार दवाई ज़रूर लेकर जाएं। चिकित्सा सुविधा का भी यहाँ अभाव है, इसलिए प्राथमिक उपचार सामग्री यानी कि फर्स्ट एड किट भी साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के रोमांचक कार्य जैसे राफ्टिंग, ट्रैकिंग से पहले पूरी जानकारी किसी अनुभवी गाइड से ले लेनी बहुत आवश्यक है। यहाँ के रास्ते बहुत ही अलग तरह के और ख़तरनाक रास्ते हैं। अपने आप गाड़ी चलाने का प्रयास ना करें अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तो। मुख्य बाज़ार में पास चांग गली के बाज़ार में परंपरागत ज्वेलरी और ख़रीदारी का सामान भी आपको मिल सकता है। हालांकि यह गली जिसका नाम चांग गली है, चांग गली बहुत ही व्यस्त और तंग गली है जहां पर भीड़ भाड़ रहती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी लेह लद्दाख की यात्रा। दोस्तों, मैंने बैठे बैठे ऐसे ही, देखिए, आप अपने आसपास तो घूम लेते हैं, लेकिन यह रहा चाइना का बॉर्डर, यह रहा तिब्बत और लद्दाख, जहाँ पर बर्फ़ें, पीने का पानी भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मेडिकल सुविधाएं भी आपको उनका अभाव रहता है, इसलिए अगर आप जाते हैं तो बहुत ही सोच समझकर फर्स्ट एड किट के साथ, दवाइयों के साथ और किसी भी ट्रेंड गाइड से परामर्श लिए बगैर आप आगे ना बढ़ें। बस आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में कहीं और की यात्रा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।